अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है कि मैं यहाँ पे जला रही थी पावा जिसे कहते हैं, गाय भैंस वगैरह का जो भी होता है। तो हमने भी जब कुर्बानी की थी तो उसके तीसरे दिन तक हमारा जो पावा है वो नहीं जल सका था, नहीं जा सके थे देने के लिए, तो रह गया था। एक दिन तो बिल्कुल ही भूल गए थे और जब याद आया तो मैंने देखा, मैंने कहा ओ शिट, आज तो तीसरा दिन हो गया। मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो सारा उसका ब्लड वगैरह जो है वो गिरने लग गया था और सारा फ्रिज ख़राब होने लग गया था। तो पहले मैंने सोचा इसको फ्रीज़र में रख दूँ, जब वो जाएंगे तो बनवाएंगे। फिर मैंने कहा फ्रीज़ कर दिया तो पता नहीं फिर कैसे बनेगा, फिर मुश्किल होगी। तो एकदम से मेरे माइंड में आइडिया आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि ना इसको तुम खुद घर में जला के देखो ना, तुम्हें आता है कि नहीं आता, या इस तरह से कर लो उस तरह से। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ना अब इसको ना जला लेती हूँ और अपने हस्बैंड को ना मैं सरप्राइज़ दूँगी। तो खैर मैं फिर ये भी था ना कि थोड़ा थ्रिल हो जाएगा, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा मेरा। तो मैंने इसको उठाया और मैंने, क्योंकि किचन की सफाई करनी थी, चूल्हे वगैरह साफ़ करने थे, मैंने सोचा चलो पहले ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चूल्हे साफ़ कर लूँगी। एक ही बार गंदा हो जाएगा तो एक ही बार साफ़ कर लूँगी ना। तो ये दोपहर का टाइम था, खाना वगैरह मैंने बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी और मैं बड़े मज़े से जी इसको मैं जलाने लग गई थी। खैर मुझे इतना ज़्यादा पता तो नहीं था, लेकिन एक बार मैंने अपनी नंद को देखा था जलाते हुए, तो वो भी इसी तरह जला रही थी। मैंने कहा चलो मैं भी इसी तरह से कर लेती हूँ और ये तो हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। मैंने कहा हो जाएगा। तो खैर जब मैं जलाने लगी तो देखा, ये देखे माशाल्लाह कैसे मज़ेदार सी इसकी स्किन उतरने लग गई थी, ये बिल्कुल वाइट वाइट होने लग गया था। और ना मैं थोड़ा थोड़ा जलाती जा रही थी, साइड्स टर्न करती जा रही थी और इसको फिर छुरी की मदद से ना मैं खुरचना जिसे कहते हैं, तो इस तरह से करके ना कोशिश करी थी कि इसके जो बाल वगैरह हैं वो ना जल के उतर जाए। तो खैर ये सब करते करते देखिए किस तरह से इसकी स्किन थोड़ी थोड़ी साफ़ होती जा रही है, लेकिन हल्के हल्के ना इस पे बाल जो थे वो अंदर अंदर स्किन के थे। तो मैं सोच रही थी कि इसको यूट्यूब कर लेती या कुछ, लेकिन ना मेरा मोबाइल अंदर पड़ा था और मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताना चाह रही थी कि ना मैं ये काम कर रही हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि ना मैं यूट्यूब की वीडियो देख लेती कि किस तरह से करते हैं, तो पता चल जाता किस तरह से करते हैं ना। लेकिन मैंने कहा चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। मैंने क्या कोशिश की है, शुरू किया है तो एंड तो करना ही है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था और ठहरा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से। फिर दिल एक कर भी रहा था कि छोड़ दूँ, एक दिल कर रहा था कि नहीं करती रहूँ। फिर ये देखें, ये मैं इसको कर करके और ये ना इस तरह से स्किन होती जा रही थी जैसे मुझे लग रहा था कि शायद मैं ना स्किन जलाती जा रही हूँ। तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा चलो पहले ना मैं इसके जो वो पैरों वाली साइड होती है ना, वो उसमें ना एक मोटी सी लेयर होती है, तो ये मुझे पता था, मैंने अपनी नंद को देखा था कि वो इसको जला के ना वो इसको उतारती थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, इसको पहले उतार लेती हूँ, बाकी फिर बाद में मैं देखती हूँ। खैर मैं फिर इसको उतारने में लग गई थी। पहले मैंने इसको कहा चलो अच्छे तरीके से इसको मैं पहले जला लेती हूँ ना इनके पैरों को, तो ये अच्छे तरीके से जब जल जाएंगे ना तो फिर ये मतलब उतर जाएंगे। जब अच्छे तरीके से ये बिल्कुल काले हो जाते हैं ना, जल जाते हैं, तो उसके बाद उतारो ना, तो ये ज़ोर दे के छुरी की मदद से इसको जब उतारो तो ये उतर जाते हैं। तो मैंने भी उसी तरह से ही करना शुरू कर दिया और सारा इसको जलाना शुरू कर दिया हर जगह से। और जलते जलते इसका ये देखें, ये वाली इसकी शक्ल निकल आई थी, ये देखें। उसके बाद मैं इसकी ये जो छोटे वाले पहले पैर जो इसके होते हैं वो मैंने कहा था वो उतारूँ, और वो माशाल्लाह बड़े मज़ेदार तरीके से उतरे थे और इतना प्यारा अंदर से कलर आया था कि ना देख के दिल खुश हो गया था मेरा तो। और ना मैं बड़ी अपने आप को ना बड़ी मास्टर समझने लगी। मैंने कहा वाह, अब ना मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी कि ना देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से और कितने मज़ेदार तरीके से मैंने ये काम किया था ना, और अपने हस्बैंड को भी दिखाऊंगी एकदम से जाके कि ना ये देखे मैंने ये काम कर लिया है, और ना वो भी खुश हो जाएंगे कि वाह इसने ये काम कर लिया है। तो खैर मेरे माइंड में ये था कि इस तरह से करूँगी मैं, लेकिन ना जिस तरह से बंदा सोचता है ना उस तरह से काम होता नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल था और ना काफ़ी मुझे देर लगी। और ये उतारते उतारते नहीं उतर रहा था, एक साइड उतर गई थी, दूसरी फिर मैंने कहा चलो अब इसको, ये तो ब्लैक हो गया, मैंने कहा अब इसको वाइट तो करना है, इसके बाल किस तरह से उतारूँ। बड़ी मैं परेशान हुई, ज़ोर ज़ोर से किया, जिस तरह से भी किया तो ना थोड़ा थोड़ा होने भी लग जाता था, लेकिन फिर हाथों में दर्द पड़ जाता था, ज़ोर ही नहीं लगता था इतना ज़्यादा। और ना समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। फिर मुझे लग रहा था या तो ये स्किन पूरी उतरेगी, पूरी जल के उतरेगी, या तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये असल स्किन है जिसको मैंने जला दिया, लेकिन उसमें बाल मौजूद थे। तो मैं परेशान थी। मैंने कहा चलो फिर बार बार इसको जला के देखते हैं क्या होता है।
तो खैर यहाँ पे मैं कोशिश किए जा रही थी और यहाँ पे आपने मुझे ये बताना है कि क्या आप लोगों ने कभी ये वाला काम किया है। खैर मेरा तो ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था, तो मैं इस तरह से कर रही थी, मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कैसे करना है या कैसे नहीं करना है। तो आप लोगों में से अगर किसी ने किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कर लेते हैं या मैं ठीक कर रही थी या मैं गलत कर रही थी या कुछ भी। अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको लगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और ना अगर आपने इस तरह से, आप लोग करते रहते हैं, आपको आदत है इस तरह से करने की, मतलब नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो अपने घरों में ये काम मतलब करते हैं, तो क्या आप लोगों ने भी इस तरह से मतलब हमेशा किया है या नहीं किया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपकी कमेंट से ज़ाहिर है मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगी कि आप लोग भी ये काम करते हैं और मैंने भी ये काम किया है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। और ना क्योंकि हमारे पहले मतलब कभी हम लोगों ने ये काम होते हुए नहीं देखा, कभी ये काम किया नहीं, तो मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सी कंसर्न थी कि पता नहीं ये काम हम मतलब हम औरतों के होते भी हैं कि नहीं। लेकिन ना जहाँ से हम पहले जलवाते होते थे, मतलब जब मैं अपनी अम्मी के घर शादी से पहले रहती थी तो वो भी औरतें ही थी जो जला के देती थी। तो खैर मैंने कहा चलो मैं भी अब माशाल्लाह इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, कुछ ना कुछ अब मैं भी कर ही सकती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं लगी हुई थी और कोशिश किए जा रही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ना मुझे तकरीबन इस काम को करते हुए 1.5 घंटा लग गया था। और 1.5 घंटा मैं बस इसको जलाती रह गई थी और खुरचती रह गई थी, जलाती रह गई थी और खुरचती रह गई थी आराम से। कि ना मैं परेशान भी थी कि ये मेरे से ख़राब ना हो जाए, ये ना हो कि अच्छा भला ये मेरे से ख़राब हो जाए। खैर इसमें से ना ब्लड भी आना शुरू हो गया था। जैसे जैसे ये पकता जा रहा था ना, इसके ना सारा हड्डी में से सारा ब्लड निकल के गिरने लग गया था। इसकी वजह से मेरे सारे कपड़े वगैरह भी गंदे हो गए थे, क्योंकि वो शेल्फ से नीचे गिर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। जब तक मैंने देखा मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। तो खैर फिर भी ये देखें, यहाँ से मैंने स्किन उतारना शुरू कर दी थी और ये थोड़ी उतार के जला के इस तरह से किसी तरह से करके ना मैंने उतार ही ली थी। और ना फिर यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे ना हस्बैंड आ गए और कहते हैं हाँ भाई कितना हो गया है, कितना रहता है। तो ना मैं परेशान, मैंने कहा आपको कैसे पता चल गया, मैंने तो नहीं बताया था। देन ही सेड कि यार क्या बात कर रही हो, पूरे मोहल्ले में इसकी तो खुशबू जा रही होगी, मैं तो फिर साथ वाले कमरे में था तो मुझे कैसे नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कारिस्तानी कर रही हो। खैर उनको पता चल गया था। फिर मैंने उनको कहा कि चलें कोई वीडियो देखते हैं। उन्होंने कहा हाँ कोई वीडियो लगा के देख लो ना, उसमें कोई आसान तरीका होगा, पता चल जाएगा। तो ना खैर उन्होंने भी थोड़ी देर मेरे साथ ज़ोर आजमाई की थी। उन्होंने भी, मैंने कहा कि ना मेरे हाथों में शायद इतना ज़ोर नहीं है, इसी वजह से ना मेरे से स्किन उतर नहीं रही। ये देखिए ये ना हार्ड होती जा रही है, जैसे जैसे इसको मैं जलाती जा रही हूँ ये ना हार्ड होती जा रही है। तो खैर फिर उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने कहा मुझे दिखाओ, मैं ना इसको करके देखता हूँ। ज़ोर ज़रा, मतलब उन्हें भी तो आता नहीं था, उन्होंने भी कभी किया तो नहीं था। तो ये यहाँ पे उन्होंने मुझसे ले ली थी छुरी और उन्होंने कहा तुम पकड़ो, मैंने इसको ज़ोर से खुरचता हूँ। तो उन्होंने ना ज़ोर से किया तो वाकई कुछ ना कुछ स्किन नज़र आने लग गई थी। तो फिर हमने एक यूट्यूब की वीडियो देखी, हमने कहा कि चलो देखते हैं इसमें कि किस तरह से पावा जो होता है, जो भी होता है, इसको किस तरह से। पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना इस पर ना स्कॉच ब्राइट मार के देखो। तो मैंने मारा, मैंने कहा यार ये तो स्किन ही उतर जाएगी, ये कैसे हो सकता है। तो फिर जब हमने वीडियो में देखा तो वीडियो में वाकई वो लोग ये स्कॉच ब्राइट ही यूज़ कर रहे थे। मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई कि वाओ, मतलब किस तरह की चीज़ें होती हैं हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ये देखें यहाँ पे ना ये पानी में डाल के ना मतलब गरम जला के फिर गर्म पानी में, पता नहीं ठंडे पानी में डाल के और ना उसके ऊपर स्कॉच ब्राइट से ना उसको वो करके। लेकिन ना इसमें मैंने ये गलती की थी कि उसने ना पहले सारा एक ही बार अच्छे तरीके से ना जला लिया था, उसके बाद उसने पानी में डाल के और स्कॉच ब्राइट मार के और ना करना शुरू किया था। और अगर आपने कभी ऐसा एडवेंचर करने का आप सोचें तो मैं इसीलिए आपको ये टिप्स दे रही हूँ कि ना आपने पहले इसको अच्छे तरीके से सारे को जला लेना है और उसके बाद एक ही बार उसको पानी में डाल के स्कॉच ब्राइट से रगड़ना है और सारी की सारी स्किन लेयर हर चीज़ बड़े मज़े से उतर जाएगी और साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल साफ़। लेकिन ना उनका फिर भी बहुत ब्लैक लग रहा था मुझे, तो ना मुझे इतना मज़ा नहीं आया उनका देख के। और आप यकीन करें हमारे पास इस दफ़ा पावे जो आए हैं, ये देखें इसको मैंने रगड़ के कितना मैंने चिट्टा मक्खन कर दिया था और फिर भी मुझे कहीं पे बाल नज़र आ रहे थे और मेरा ना दिमाग वहाँ पर ख़राब हुआ। तो मैंने कहा ये क्यों है। तो इनको भी मैंने नहीं छोड़ा था, जो एक बाल भी नज़र आ रहा था इसको भी मैंने रगड़ के और जला के, ये देखिए ये वाइट से ब्राउन होना शुरू हो गया था कि उसमें कि ये बाल उतर जाए।
जाएँ, ये बाल जल के उतर जाएँ, ये ना रह जाएँ। तो बस यही हाल कर दिया था मैंने, लेकिन ना बहुत मज़ेदार, और मैंने कहीं से इसको काला भी नहीं किया था और कहीं से इसका मैंने एक बाल भी नहीं रहने दिया था। खैर उसके बाद मैं यहाँ पे सफाई करना शुरू हो गई थी। और एंड में मैं आपको एंड स्क्रीन पे दिखाऊंगी अभी कि हमने जो बाहर से लिए थे ना पावे बने बनाए, तो उनकी क्या शक्ल थी और उसमें कितने ज़्यादा बाल रह गए थे, और वो कितना, एक बोटी भी उसमें ऐसी नहीं थी जो मतलब सफ़ेद होती, सारी के सारी काली बोटियाँ। और इतना बुरा लगा ना मुझे, ऐसी चीज़ खाने का दिल किसका करता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लोग पता नहीं क्यों इस तरह से करते हैं, अपनी रोज़ी हराम करते हैं और तो कुछ नहीं करते। देखें खाने के नहीं होते इस तरह के, अभी आपको मैं दिखाऊंगी स्क्रीन पे। और खैर यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी और इसके साथ मेरा व्लॉग एंड हो गया है यहाँ पे। और पावे मैंने बना लिए थे बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के, तो ये देखिए यहाँ पे देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।